हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डबल बॉटम के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला एग्जांपल लिया है ग्रासिम इंडस्ट्रीज डेली टाइम फ्रेम 5/6/2012 का। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉटम ये बना है और एक ही बॉटम यहाँ भी कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल रे का यूज करेंगे। मैग्नेट हटा देते हैं। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया तो एक बॉटम ये रहा और एक बॉटम ये रहा। अब जैसा कि हम जानते हैं हमें पहला टारगेट निकालना है। अगर ये डबल बॉटम है, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, टारगेट 1। चलिए हम देखते हैं ये टारगेट मिला कि नहीं मिला हमें। देखिए हमारा टारगेट हमें मिल चुका है। हमारा टारगेट 2 निकालने के लिए हम प्राइस रेंज टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा प्राइस रेंज टूल हमें यहाँ से मिलेगा। इसको हम यहाँ पे रख के वापस एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क कर देते हैं, जो कि होगा हमारा टारगेट 2। अब हम देखते हैं ये टारगेट 2 हमें मिला कि नहीं मिला। देखिए प्राइस वापस नीचे आ गया, लेकिन हमें हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हुआ है। इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट है पिछले कुछ वीडियो से, जहाँ पे हमारा टारगेट 2 अचीव नहीं हो रहा है। तो अब हमें यही देखना होगा कि हमारा टारगेट 2 जो है वो हमेशा अचीव हो, जरूरी नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स हमें ऐसे भी देखने पड़ेंगे जहाँ पे हमारा टारगेट 2 नहीं मिला है, लेकिन टारगेट 1 हमारा मिला हुआ है। जहाँ पे हमारी डाउट थोड़ी चेंज हो गई है, इसलिए हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। हमारा अगला एग्जांपल एक्सिस बैंक डेली टाइम फ्रेम 26/9/2014 का है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक बॉटम हमें यहाँ पे मिला है और सेम बॉटम हमें यहाँ पे कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ही सेम बॉटम हमें कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो मे बी यहाँ से अब रिवर्सल हो सकता है। पहला टारगेट जैसा कि हम जानते हैं, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, जिसे मैं मार्क कर देता हूँ, टारगेट 1। अब हम इसे चला के देखते हैं कि अगर ये हमें टारगेट 1 हमारा मिला कि नहीं मिला। देखिए हमारा टारगेट 1 हमें मिल गया है। अब टारगेट 2 लेने के लिए वही तरीका, हमारा प्राइस रेंज टूल का हम इस्तेमाल करेंगे और इस प्राइस रेंज टूल से हमारा टारगेट 2 निकाल लेंगे। ये होगा हमारा टारगेट 2। अब चला के देखते हैं हमारा टारगेट 2 मिला कि नहीं मिला हमें। देखिए एग्जैक्टली टारगेट 2 के पास आके प्राइस ने एक रिवर्सल पैटर्न वापस से दिया। तो हमारा टारगेट 2 भी यहाँ पे हमें मिल चुका है। हमारा अगला एग्जांपल है एस्कॉर्ट डेली टाइम फ्रेम 5/5/2003 का। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड आया हुआ था। अब ये डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कहेंगे। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें देखिए बता रहे हैं यहाँ पे एक बॉटम फॉर्म हुआ था और सेम बॉटम यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है। अब हम इसका टारगेट निकालते हैं। पहला टारगेट हमारा ये है, जिसे हम लिखते हैं टारगेट 1। चलिए चला के देखते हैं टारगेट 1 आया कि नहीं आया। देखिए टारगेट 1 आ चुका है। अब हम प्राइस रेंज टूल का यूज करके टारगेट 2 भी निकाल लेते हैं अपना। अब देखते हैं हमारा टारगेट 2 हमें मिला कि नहीं मिला। ये देखिए टारगेट 2 पे आके टच करके वापस से कैंडल नीचे की ओर शो कर रही है। तो इस एग्जांपल में भी हमारा टारगेट 2 हमें मिल चुका है। इसी तरह अब हम अपने अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है अल्ट्राटेक सीमेंट डेली टाइम फ्रेम 16/11/2009 का। यहाँ पे देखिए एक बॉटम ये बना है और दूसरा बॉटम यहाँ पे बना हुआ है।
तो अब हम इसको डबल बॉटम अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे हमारा टारगेट 1 ये रहेगा, जिसे हम मार्क कर लेते हैं टारगेट 1। अब देखते हैं, देखिए हमारा टारगेट 1 हमें मिल चुका है। इसी तरह हमारा टारगेट 2 निकालने के लिए हम देखते हैं, ये हमने प्राइस रेंज टूल का यूज किया और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी, टारगेट 2। चलिए हम चला के देखते हैं इसे, हमारा टारगेट 2 हमें मिला कि नहीं मिला। देखिए ये भी सेम एग्जांपल है, हमें जहां भी रिवर्सल साइन वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना है और वहां से निकल जाना है हमें। ये एक फेल्ड एग्जांपल था जहां पे हमें टारगेट 2 नहीं मिला, टारगेट 1 मिला लेकिन टारगेट 2 नहीं मिला। हमें कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताएगा कि हमें कहाँ पे और कब अपना एग्जिट क्राइटेरिया से हमें निकल जाना है, हमारा प्रॉफिट में लॉस होने से पहले। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। हमारा अगला एग्जांपल है आईटीसी आवरली टाइम फ्रेम 18/9/2019 की 14:15 की कैंडल स्टिक। देखिए यहाँ पे एक बॉटम फॉर्म हुआ था और यहाँ एक और बॉटम मिला है हमें। हमारा टारगेट जिस तरीके से हम निकालते हैं, ये टारगेट है हमारा। अब देखते हैं हमारा टारगेट हमें मिला है कि नहीं। पहले हम इधर मार्क कर लेते हैं टारगेट 1। अब देखते हैं हमारा टारगेट हमें मिला, प्राइस आया, वापस टच किया और वापस से नीचे आ गया। इसी तरह हम देखते हैं हमारा टारगेट 2 हमें मिला है कि नहीं। टारगेट 2 निकालने के लिए हम प्राइस रेंज टूल का इस्तेमाल करेंगे। इधर हमने मेजर किया, इसको ऊपर ले गए और यहाँ पे हमने मार्क कर लिया टारगेट 2। अब चलिए चलते हैं, ये देखिए प्राइस गैप अप हुआ और सीधे हमारा टारगेट 2 को टच करके वापस से नीचे आया। तो ये था हमारा आईटीसी आवरली टाइम फ्रेम का एग्जांपल। हमारा अगला एग्जांपल है आईटीसी डेली टाइम फ्रेम 11/2/2019 का। मैं ये एग्जांपल आपको अपने फेल ट्रेड के हिसाब से भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हर डबल बॉटम सेटअप चले नहीं चले ये गारंटी नहीं होती है। ये चलता भी है 70% टाइम्स चलता है और कुछ 30% टाइम्स नहीं भी चलता है। तो हमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी करने होंगे जहाँ पे हमारा सेटअप फेल हुआ है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ और कैसे फेल होता है। ये एग्जांपल हमारा उसी तरीके का एग्जांपल है जहाँ पे हमारा सेटअप फेल हुआ है। तो हमारा ये टारगेट था। अब अब हम इसे चला के देखते हैं कहाँ तक हमारा टारगेट मिला या नहीं मिला। देखिए टारगेट 1 तो हमें मिल गया आराम से। प्राइस रेंज टूल का हम यूज करेंगे और अपना टारगेट 2 मार्क करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा टारगेट 2 हमें मिला कि नहीं मिला। प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, साइडवेज जा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज गया और अंदर आ गया प्राइस। तो इस टाइप के सेटअप्स को भी हमें देखना है कि ये हमारे को सेटअप्स में टारगेट 2 हमारा नहीं भी मिलता है। चलिए हम अब अपने अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है आईटीसी 4 आवर के टाइम फ्रेम 26/12/2016 13:15 की कैंडल है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। एक बॉटम ये रहा, दूसरा बॉटम ये रहा। यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर बना है जिसके ऊपर अगली कैंडल ने क्लोज दिया है। चलिए हम पहले अपना टारगेट मार्क कर लेते हैं। हमारा पहला टारगेट तो यही होगा। चलिए हम इसे चला के देखते हैं। अब ये देखिए टारगेट 1 हमारा अचीव हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ है। अब हम प्राइस रेंज टूल से अपना टारगेट 2 मार्क करते हैं। टारगेट 2 मार्क कर दिया। अब हम आगे से चला के देखते हैं हमारा टारगेट 2 मिला कि नहीं मिला। ये देखिए हमारा टारगेट 2 को टच किया, टारगेट 2 हमें यहाँ पे आराम से हमारा टारगेट 2 मिल गया। तो ये कुछ डबल बॉटम के हमारे कुछ एग्जांपल्स थे
जिसे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। डबल बॉटम सीरीज में ये मेरा आखिरी वीडियो था एग्जाम्पल्स का। ये सारे एग्जाम्पल्स के वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए बनाया हूँ। मेरे ये वीडियोस देख के आप एग्जाम्पल्स इजीली फाइंड आउट कर सकें, डेट इजीली फाइंड आउट कर सकें और अपने खुद की प्रैक्टिस कर सकें। टेक्निकल एनालिसिस में सभी लोग अपने अलग अलग इंडिकेटर्स देखते हैं, अलग अलग तरीके से उस पैटर्न्स को एनालिसिस करके फिर उसमें एंट्री लेते हैं। तो आप अपना खुद का तरीका अपनाएं। अब मैं अपना नया सीरीज चालू करूंगा डबल टॉप का, और उस डबल टॉप की सीरीज में भी मैं सबसे पहले डबल टॉप एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।